दोस्तों, एग्जाम्स हो या खेल, चीटिंग करने वाले कहाँ मानते हैं। यहाँ एग्जाम्स में हमें तो सिर्फ टीचर की नजरों से ही बचना होता है, जबकि स्पोर्ट्स की दुनिया में कैमरास खिलाड़ियों की हर हरकत को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इसीलिए यहाँ चीटर्स का बच पाना बेहद मुश्किल होता है। डालेंगे आज कुछ ऐसे ही प्रोफेशनल स्पोर्ट्स खेलने वाले खिलाड़ियों की ऐसी हरकतों पर एक नजर, जिनमें से कुछ आपको चौंका देंगी तो कुछ आपको गुदगुदा भी। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका द मिस्टिका लैंड पर एक बार फिर से। और हमारी इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है नेमार। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018 वर्ल्ड कप के दौरान ब्राजीलियन फुटबॉल प्लेयर नेमार का ये वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसमें उन्हें बुरी तरह से तड़पता हुआ देखा जा सकता है। ये सब तब हुआ जब मैक्सिकन टीम के प्लेयर मिगुएल लेओन नेमार के पैरों के पास पड़ी बॉल को उठाने आते हैं। पहली बार देखने से लगता है कि शायद मिगुएल ने बॉल उठाते समय कुछ ऐसा किया जिससे नेमार को गहरी चोट लग गई। लेकिन अब आप जरा करीब से देखिए कि आखिर बॉल उठाते समय हुआ क्या था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। मैक्सिकन प्लेयर ने तो नेमार को छुआ तक नहीं। दरअसल नेमार जानबूझकर चोट लगने की एक्टिंग कर रहे थे ताकि दूसरी टीम के खिलाड़ी को पेनल्टी मिल जाए। हालांकि इस मैच के दौरान नेमार ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था, मगर बाद में उनकी खराब एक्टिंग का इतना मजाक बना कि उनकी अच्छी परफॉर्मेंस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। कैमरून बैनक्रॉफ्ट 24 मार्च 2018 को ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कैमरून बैनक्रॉफ्ट को वहां मौजूद कैमरास ने बॉल के साथ छेड़छाड़ करते हुए स्पॉट किया। रिकॉर्डिंग में देखा जा सकता है कि वो बॉल को सैंड पेपर से घिस रहे हैं ताकि बॉल स्विंग हो और वो मैच का रुख पलट सके। इसके बाद टीम के कोच ने तुरंत 12th प्लेयर को उन्हें चेताने के लिए भेजा कि उनकी चीटिंग पकड़ी गई है। ऐसे में कैमरून ने उस सैंड पेपर को पैंट के अंदर डाल लिया, लेकिन तब तक शायद काफी देर हो चुकी थी। सच सामने आने के बाद कैमरून ने बताया कि उन्होंने ऐसा टीम कैप्टन स्टीव स्मिथ और वाइस कैप्टन डेविड वार्नर के कहने पर किया था। इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद यहाँ स्टीव और वार्नर को एक साल के लिए प्रोफेशनल गेम से बैन कर दिया गया, तो वहीं कैमरून को भी 9 महीने का सस्पेंशन झेलना पड़ा। टोन्या हार्डिंग। दोस्तों, कभी कभी कर्मा भी अपना ही खेल खेल जाता है। दरअसल यूएस फिगर स्केटिंग चैंपियनशिप के ठीक एक दिन पहले प्रैक्टिस के बाद अमेरिकन फॉर्मर फिगर स्केटर चैंपियन नैन्सी कैरिगन वापस लौट रही थी, जिसके कुछ ही सेकंड्स के बाद वो जमीन पर बैठी दर्द से कराहती हुई नजर आई। दरअसल एक पर्दे के पीछे जाते ही एक आदमी ने रॉड से उनके पैर पर जोरदार वार किया और वहां से भाग निकला। इस हादसे की वजह से नैन्सी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाई और उनकी लॉन्ग टाइम राइवल टोन्या हार्डिंग मैच जीत गई। हालांकि कुछ ही समय में पुलिस ने हमलावर को पकड़ लिया और फिर सामने आया एक शॉकिंग ट्विस्ट। दरअसल ये हमला टोन्या के एक्स हस्बैंड जेफ गिलुली और उनके बॉडीगार्ड शॉन एकहार्ट ने करवाया था। शुरुआत में तो टोन्या इस घटना के बारे में कुछ भी पता होने से इनकार करती रही। Yeah, I don't know anything. I don't know for sure anything about what's going on at all. मगर बाद में उन्होंने स्वीकार कर लिया कि उन्हें पता था कि उनके पति इसमें शामिल हैं, मगर वो इसे रिपोर्ट नहीं करवा पाई। टोन्या की इस चीटिंग के चलते उन्हें ओलंपिक्स तक पहुंचने का मौका तो मिल गया, मगर परफॉर्मेंस के दौरान उन्हें स्केटिंग माल फंक्शनिंग का सामना करना पड़ा और वो 8वीं पोजीशन पर आई, जबकि उनकी राइवल कैरिगन फर्स्ट पोजीशन पर आई। इसीलिए तो कहते हैं दोस्तों, कर्मा बड़ी टेढ़ी चीज है। रोजी रुई 84th बॉस्टन मैराथन। हमारी इस लिस्ट में नेक्स्ट है मैराथन खिलाड़ी रोजी रुईज। ये एक ऐसी खिलाड़ी हैं जिनके बारे में सर्च करने पर आपको 84वें बॉस्टन मैराथन से जुड़े चीटिंग के किस्से ही पढ़ने को मिलेंगे। दरअसल साल 1980 में बॉस्टन मैराथन जीतकर रोजी तीसरी सबसे फास्ट वुमेन मैराथन रनर बनी और रातों रात मशहूर हो गई। मगर फिर उनकी परफॉर्मेंस को लेकर कई सवाल भी खड़े होने लगे। लोगों का कहना था कि लगभग 40 किलोमीटर का सफर इतने कम समय में तय करने के बाद रोजी को काफी थक जाना चाहिए था, मगर रेस के बाद वो काफी चुस्त नजर आ रही थी। कई दिनों की तहकीकात के बाद आखिरकार कुछ गवाह सामने आए, जिन्होंने दावा किया कि रोजी ने फिनिश लाइन के सिर्फ 1 किलोमीटर पहले से ही रेस को ज्वाइन किया था। वहीं कुछ लोगों ने तो रेस के दौरान उन्हें मेट्रो की सवारी करते भी देखा था। हालांकि रोजी ने इन दोनों ही आरोपों को गलत बताया, मगर उनके खिलाफ इतने सबूत इकट्ठे हो चुके थे कि उनके खिताब और रिकॉर्ड दोनों को रद्द कर दिया गया। डोरा रेजन। दोस्तों, चीटिंग के मामले में लोग ना जाने क्या क्या पैंतरे आजमाते हैं, मगर क्या कभी आपने ऐसा कोई किस्सा सुना है जिसमें स्पोर्ट्स खेलने वाली लड़की असलियत में लड़की थी ही नहीं। दरअसल 1938 के यूरोपियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में डोरा रेजन नाम की एक जर्मन एथलीट ने हाई जंप का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर
दर्शकों को अपनी शानदार परफॉर्मेंस से हैरान कर दिया। मगर ये रिकॉर्ड और पॉपुलैरिटी बस कुछ समय के लिए ही उनके नसीब में थी, क्योंकि कुछ समय बाद ये खबरें आने लगी कि डोरा फीमेल नहीं बल्कि मेल था। ऐसे में डोरा को गिरफ्तार कर उसका मेडिकल टेस्ट कराया गया। फिजिशियन ने बताया कि हाँ, वो एक मेल है, लेकिन सेक्सुअल इंटरकोर्स उनके लिए पॉसिबल नहीं है। बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान रजन ने अपनी सारी सच्चाई कबूल करते हुए बताया कि उसके पेरेंट्स उसे बचपन से ही लड़की की तरह रखा करते और 10 साल की उम्र में उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि वो एक लड़का है। मगर सब कुछ जानने के बाद भी वो एक लड़की की तरह ही जिंदगी जीती रही और जैसा एक्सपेक्टेड था, सच सामने आने के बाद डोरा के सारे रिवॉर्ड्स वापस ले लिए गए। जोए निएक्रो। अमेरिका की बेसबॉल टीम मिनेसोटा ट्विंस के पिचर जोए निएक्रो के लिए साल 1987 का वो दिन काफी भारी पड़ गया, जब लॉस एंजलिस एंजल्स के खिलाफ एक मैच के दौरान रेफरी टिम शीडा ने उन्हें सैंडपेपर छिपाते हुए पकड़ लिया। इसके बाद जब निएक्रो को अपनी जेब खाली करने के लिए कहा गया तो वो अपनी पकड़ी हुई चोरी को छुपाने के लिए इस तरह की नौटंकी करने लगे, जैसे ये सैंडपेपर वो अपने नाखूनों को घिसने के लिए लेकर आए थे। मगर तब के एसोसिएशन प्रेसिडेंट बॉबी ब्राउन उनके इस बचकाने बहाने से इम्प्रेस नहीं हो पाए और जोई को 10 मैच के लिए सस्पेंड कर दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, इस घटना ने जोई का कैरियर तक खत्म कर दिया और उन्हें जबरन रिटायरमेंट लेना पड़ा। सैल एलोसी। दोस्तों, किसी भी गेम में कोच का मुख्य काम होता है खिलाड़ियों को उस लेवल की ट्रेनिंग देना जिससे वो पूरी जी जान लगाकर गेम जीत सके। मगर अमेरिकन फुटबॉल टीम न्यूयॉर्क जेट्स के स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच सैल एलोसी ने अपनी टीम को मैच जिताने के लिए शायद कोई और ही ट्रिक सोच रखी थी। दरअसल साल 2010 में मायामी डॉल्फिन्स के खिलाफ एक मैच के दौरान सैल एलोसी पर मायामी की कॉर्नरबैक प्लेयर नोलान कैरोल को बीच खेल में गिराने का आरोप लगा। ये पूरा मामला कैमरे पर लाइव रिकॉर्ड हुआ था, जहां साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह सामने से आती हुई नोलान को सैल एलोसी अपने पैरों के जरिए ट्रिप करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती हैं। हालांकि इस घटना के दौरान नोलान को ज्यादा चोट नहीं लगी और वो कुछ ही समय के बाद गेम में वापस लौट आई। वहीं दूसरी तरफ एलोसी को अपनी इस हरकत के लिए करीब $25,000 का जुर्माना देना पड़ा। स्पेनिश बास्केटबॉल टीम 2000 समर पैरालंपिक्स। दोस्तों, वैसे तो पैरालंपिक गेम्स को ओलंपिक गेम्स जितनी सुर्खियां नहीं मिल पाती, लेकिन साल 2000 में हर कोई सिडनी पैरालंपिक्स की ही बात कर रहा था, वो भी एक बेहद खास वजह से। दरअसल इंटेलेक्चुअली हैंडीकैप्ड प्लेयर्स से बनी स्पेनिश बास्केटबॉल टीम ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। लेकिन मैच के बाद बहुत से लोगों ने इसमें कुछ गड़बड़ी की आशंका जताई, क्योंकि स्पेन के खिलाड़ियों ने कुछ ज्यादा ही आसानी से मैच जीत लिया। इसके बाद जब जांच हुई तो पता चला कि टीम के 2 खिलाड़ियों को छोड़कर बाकी सभी पूरी तरह से स्वस्थ थे और बौद्धिक विकलांगता की सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे। इसके लिए सभी ने अपने फेक मेडिकल सर्टिफिकेट्स भी बनवाए थे। इस बात को टीम के कैप्टन कार्लोस रिबागोर्दा समेत टीम के बहुत से खिलाड़ियों ने स्वीकार भी किया। जांच के बाद ये भी सामने आया कि इस पूरे खेल के पीछे का मास्टरमाइंड स्पेनिश फेडरेशन फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड स्पोर्ट्स के प्रेसिडेंट फर्नांडो मार्टिन थे, जिन्होंने स्पेनिश टीम को गोल्ड मेडल दिलाने के लालच में ये सारा खेल रचा था, जिसके लिए उन पर 5,400 यूरोस का जुर्माना भी लगा। टॉम विलियम्स। वैसे गेम्स के दौरान यहाँ खिलाड़ियों को काफी पॉपुलैरिटी मिलती है, तो वहीं कभी कभी कुछ ऐसे हादसे भी हो जाते हैं कि फिर वो कोई भी खेल खेलने के लायक नहीं रहते। साल 2009 में रग्बी के हाइनेकिन कप क्वार्टर फाइनल के दौरान दर्शकों ने कुछ ऐसा ही लाइव अनुभव किया, जब इंग्लिश टीम हार्लेक्विंस और आयरिश साइड लाइनेस्टर के बीच चल रहे मैच के दौरान हार्लेक्विंस टीम के टॉम विलियम्स बुरी तरह से घायल हो गए और उनके मुंह से काफी खून निकलने लगा। ऐसे में उनके सब्स्टिट्यूट के तौर पर निक इवेंस को बुलाया गया। मजे की बात यह है कि इंग्लिश टीम उस वक्त खेल के उस पड़ाव पर थी जहां उन्हें निक जैसे खिलाड़ी की सख्त जरूरत थी। हालांकि उसके बाद जो हुआ वो और भी मजेदार था। मेडिकल के लिए ग्राउंड से बाहर जाते टॉम को कैमरों ने सामने की तरफ विंक करते हुए रिकॉर्ड किया, जिसके बाद सभी को शक हुआ और इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। तब जाकर पता चला कि ये सब एक प्री प्लान्ड सेटअप था और इस नाटक के लिए टॉम ने एक फेक ब्लड कैप्सूल का इस्तेमाल किया था और ये सब हुआ था टीम के चीफ एग्जीक्यूटिव डीन रिचर्ड्स के इशारों पर। बाद में इन सभी को 2,60,000 पाउंड के भारी भरकम जुर्माने के साथ गेम से हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। रिवाल्डो फेरेरिया। दोस्तों, फुटबॉल के दौरान आए दिन ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं जहां खिलाड़ी जानबूझकर चोट लगने का नाटक करते हैं और अपने अपोनेंट को पेनल्टी दिलाने के लिए अजीबोगरीब ट्रिक्स आजमाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ जून 2002 में टर्की और ब्राजील के बीच चल रहे एक मैच के दौरान।
हुआ यूं कि जब टर्किश प्लेयर हकान उनसल ने ब्राजीलियन फुटबॉलर रिवाल्डो फेरेरिया की तरफ बॉल फेंकी तो वो तुरंत जमीन पर गिर गए और अपना मुंह पकड़कर इस तरह बर्ताव करने लगे कि जैसे बॉल बड़ी ही जोर से उनके मुंह पर आकर लगी हो। मगर हकीकत तो कुछ और ही थी। दरअसल बॉल तो उनके फेस के आसपास भी टच नहीं हुई थी, बल्कि वो तो उनके घुटने से टकराई थी। फेरेरिया शायद ये भूल गए कि भले ही वो स्टेडियम के एक कोने में खड़े थे, मगर चारों तरफ लगे कैमरास उन्हें लगातार शूट कर रहे थे। दोस्तों, आपका क्या कहना है? उनकी इस एक्टिंग को देखकर उन्हें हॉलीवुड में कोई छोटा मोटा रोल तो मिल ही जाएगा, क्यों? तो दोस्तों, अगर आपने भी खेल के दौरान कभी कोई ऐसी चालाकी की हो तो वो किस्सा कमेंट के जरिए हमारे साथ जरूर शेयर करें। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। और सभी नए व्यूअर्स सब्सक्राइब करें द मिस्टिका लैंड को और बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी आने वाली सभी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।